हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाव पाव द बियर मंगा एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं डीमन एंड ह्यूमन के लव स्टोरी का न्यू चैप्टर लेके आई हूँ। आई होप आपको चैप्टर पसंद आएगा। अगर आपको चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की स्टोरी का बेस कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें उन दोनों का प्यार और उसके पास्ट के बारे में बताया जाएगा। कुकू अपने बारे में हमारे ग्योमिंग को खुद बताएगा और हमें उसका किडनैप भी दिखाया जाएगा। आई होप आप स्टोरी के एंड तक बने रहेंगे और आप स्टोरी को एंजॉय करेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली थी डीमन वाली स्टोरी की। तो लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि आप उस स्टोरी का हमें नाम बता दे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं स्टोरी का नाम भूल जाती हूँ क्योंकि मैं इसे बहुत देर में एक्सप्लेन करती हूँ। इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो में ज्यादातर स्टोरी के नाम नहीं बता पाती हूँ। तो आप माइंड मत करना। अगर आपको कोई स्टोरी का नाम जानना है तो अब उसके पहले पार्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। आपको उसका स्टोरी का नाम वहीं मिल जाएगा। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारा डीमन दिखाया जाता है जो कि हाथ में सामान लेके घर की तरफ जा रहा होता है और उस समय रात हो रखी होती है और वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद डोरबेल बजाता है जहां पर हमारा ग्योमिंग आके दरवाजा खोलता है और वो अंदर आते हुए हमारे ग्योमिंग से कहता है, ग्योमिंग आज जो हुआ उसको सुनकर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अगर तुमको ये बात पता चल गई तो तुम आग बबूला हो जाओगे। और ऐसा कहते हुए हमारा डीमन खुश हो रखा होता है और हमारा ग्योमिंग फोन में किसी से बात कर रहा होता है। उस समय पर हमारा डीमन सीधे घर के अंदर घुस गया होता है और उसने ध्यान नहीं दिया होता है कि हमारा ग्योमिंग फोन में बात कर रहा है। तब हमारा ग्योमिंग फोन में किसी से बात करते हुए कहता है कि तुम रुको, मेरा भी दोस्त घर आया है। और वो हमारे डीमन को इशारे से कह रहा होता है कि तुम चुप हो जाओ। फिर वो दोनों किचन की तरफ आ जाते हैं और हमारा ग्योमिंग अभी फोन में बात कर रहा होता है और हमारा डीमन उसे सामान देते हुए देख रहा होता है और हमारा ग्योमिंग सामान को देख रहा होता है। फोन में कह रहा होता है, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि मुझे ऐसा करना ही होगा। अगर तुम्हें सर्जरी कराना जरूरी है तो मैं पैसे उधार भी ले सकता हूँ। हमारा ग्योमिंग जब ये सारी बातें कर ही रहा होता था हमारा डीमन की तरफ देखता है और वो कुछ कहना चाहता था लेकिन फिर वो चुप हो जाता है। फिर हमारा ग्योमिंग आगे बात करता है, फिर उन्हें जितना हो सके रोकने की कोशिश करो, मैं हर संभव कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। और हमारा डीमन उसे देख ही रहा होता है और कुछ कह नहीं रहा होता है। फिर वो आगे कहता है, हमारा ग्योमिंग माँ थोड़ी नींद लेने की कोशिश करो और आराम करो। ऐसा कहते हुए हमारा ग्योमिंग सामान को खोल रहा होता है और उसके हाथ पे एक आइसक्रीम दिखाई जाती है। हमारा ग्योमिंग अपना फोन काट देता है। फोन काटने के बाद हमारा ग्योमिंग हमारे डीमन को देखते हुए कहता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। जिसे सुनकर हमारा डीमन थोड़ा फ्लिंच हो जाता है और हमारा ग्योमिंग आगे कहता है, तुम मुझे घबराए हुए क्यों लग रहे हो। उसकी बातें सुनकर हमारा डीमन कहता है, लगता है कोई बीमार है, क्या तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए। और वो आगे कहता है, क्या वाकई में तुम यहाँ रहना चाहते हो। हमारे डीमन की बातें सुनकर हमारा ग्योमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो। और उसने आइसक्रीम के पैकेट को रिमूव कर दिया होता है आइसक्रीम खाने के लिए और आगे कहता है, अरे यार तुम ऐसा करने की कोशिश जरूर मत करो क्योंकि तुम दूसरों के मामले में दखल नहीं दे सकते हो। हमारे ग्योमिंग की बातें सुनकर हमारा कुकू एकदम चुप हो जाता है और वो अपने हेड को नीचे करते हुए ग्योमिंग कहता है, जिसे सुनकर हमारा ग्योमिंग थोड़ा शॉक हो जाता है और वो उसी को देख रहा होता है। तब हमारा कुकू अपना सर उठाते हुए हमारे ग्योमिंग से कहता है, तुम हमेशा ऐसा क्यों दिखाते हो कि तुम ठीक हो। उसकी बातें सुनकर हमारा ग्योमिंग कहता, तुम कहना क्या चाह रहे हो। हमारा कुकू अपने हाथों को अपने चेस्ट की तरफ रखते हुए हमारे ग्योमिंग की तरफ देखते हुए कहता है, यू आर एब्सोल्युटली नॉट ओके। और फिर भी तुम सारी स्थिति को खुद ही संभालने की कोशिश कर रहे हो और तुम मुझे इसे बताना भी नहीं चाह रहे हो। तुम सारी अपनी परिस्थिति को मेरे आगे छुपा रहे हो। उसकी बातें सुनकर हमारा ग्योमिंग उसकी तरफ आगे बढ़ता और उसकी तरफ अपनी उंगली को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम फिर से बकवास करना शुरू कर चुके हो। गाइस मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उसने आइसक्रीम पकड़ी है या फिर उसने हमारी कुकू की तरह उंगली को पॉइंट आउट करा है। तो आप उसको देख के खुद ही समझ जाना कि वो क्या कर रहा है। हमारा ग्योमिंग आगे कहता है, मुझे तुम्हें अपने परिवार की व्यवसाय के बारे में क्यों बताना चाहिए। क्या मेरा तुम्हें इस कहानी से निराश करने का कोई अच्छा कारण है जबकि तुम्हारा इससे कोई लेना देना भी नहीं है। हमारे ग्योमिंग की बातें सुनकर हमारा कुकू आगे बढ़ता है और हमारे ग्योमिंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि तुमने अभी कहा था कि हम दोस्त हैं और मैं तुम्हारी परेशानी सुन सकता हूँ और मैं तुम्हारी शायद किसी तरह से मदद भी कर सकता हूँ।
हमारे कुक्कू की बातें सुनकर हमारा ग्यूमिंग गुस्सा करते हुए कहता है, मैं जीवन और मृत्यु के विषय पर एक दानव से क्यों बात करूंगा? तुम एक डीमन हो, मुझे परेशान मत करो। और तुम मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मुझे पसंद करते हो या कुछ और? हमारे ग्यूमिंग की बातें सुनकर हमारे कुक्कू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सिसकते हुए कहता है, मेरे जीवन को लेकर तुम कुछ नहीं कह सकते हो। वैसे भी मैं एक दानव के रूप में पैदा नहीं होना चाहता था। और उस समय हमारा कुक्कू कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहा होता है। फिर वो तेज तेज रोना शुरू कर देता है, जिसे देखकर हमारा ग्यूमिंग घबरा जाता है और वो हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? आज तुम खुद नहीं हो क्या? तुम्हें क्या हो गया है? और वो हड़बड़ाते हुए हमारे डीमन के फेस को अच्छे से देखने लगता है नीचे झुककर और कहता है, अरे तुम सच में रो रही हो क्या? ठीक है, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम प्यारे रहो, तुम प्यारे मेरे नन्हे डीमन, तुम चुप हो जाओ। और हमारा डीमन अभी भी रो रहा होता है और अपने आंसुओं को पोंछ रहा होता है। हमारा ग्यूमिंग आगे कहता है, क्योंकि हम दोनों का मूड बहुत खराब है तो चलो बाहर जाके थोड़ी सी ड्रिंक कर लेते हैं। उतने में हमारा डीमन अपने सर को अचानक से उठा देता है, जिससे हमारे ग्यूमिंग के नाक में चोट लग जाती है। और हमारा कुक्कू कह रहा होता है, नहीं तुम सबसे बुरे इंसान हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा ग्यूमिंग किसी चीज़ को फिलअप कर रहा होता है। वो बताता है कि नाम यूमिंग, वो मेरी छोटी बहन है। और वो बताता है कि उसे ब्रेन हेमरेज हुआ है। पहले वो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक एक दिन वह नीचे जमीन पे गिर गई थी। और वो दोनों बाहर एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। फिर हमारा ग्यूमिंग आगे बताता है, वह जेंजू द्वीप की यात्रा को लेकर बहुत कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी और उसने कुछ ज़्यादा ही खरीदारी भी करी थी, लेकिन उसने शायद ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी अपनी खर्च कर दी और वो उसके बाद बेहोश हो गई। सारी बातें सुनने के बाद हमारा कुक्कू हमारे ग्यूमिंग से पूछता है, जब तुम्हारी बहन बेहोश हुई थी क्या तब तुम उसके साथ थे? तब हमारा ग्यूमिंग अपने सर को नीचे झुकाते हुए बड़े ही आराम से कहता है, नहीं मैं तब भी उसके साथ नहीं रह सकता था। फिर हमारा कुक्कू आगे कहता है, क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा ही चौंकाने वाला रहा होगा? तब हमारा ग्यूमिंग कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। फिर हमारा ग्यूमिंग अपने हेड को स्क्रैच करने लगता है और वो आगे कहता है, मैंने सुना है कि वो अभी अभी एक ड्रामा देख रही है, तो हम अभी किसी और चीज़ में बात कर सकते हैं। हमारे ग्यूमिंग की बातें सुनकर हमारा कुक्कू अपने चिन को अपने हाथों में रखते हुए और एक आँख को बंद करते हुए कहता है कुछ और। फिर वो सोचते हुए कहता है, आजकल तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो क्या? तुम जिम नहीं जाते हो? मैंने तुम्हें कब से जिम जाते हुए नहीं देखा है। फिर हमें स्टोरी में हमारे दोनों कैरेक्टर का छवि कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसमें हमारा ग्यूमिंग कह रहा होता है, क्या तुम जिम मनोरंजन के लिए जाते हो? क्या तुम एक्सरसाइज करने के लिए जिम नहीं आते हो? फिर वो आगे कहता है, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने क्यों नहीं जाते हो? बेरी तुम्हारे साथ घूम सकता है। तब हमारा कुक्कू कहता है, बेरी व्यस्त है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो इधर उधर घूम नहीं सकता है और उसके पास समय भी नहीं है। फिर हमारा कुक्कू हमारे ग्यूमिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम एक गेम को खेल रही हो? तुम मुझे बता सकते हो उसको कैसे खेलते हैं? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है। फिर हमारा ग्यूमिंग से बताने लगता है कि ये कैसे करा जाता है। फिर हमारा कुक्कू कहता है, मैं एक बार इसे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। और वो अपने काम पे लग जाता है और वो अपनी जीभ बाहर निकाल के बड़े ही ध्यान से वो काम कर रहा होता है। तब हमारा ग्यूमिंग उससे कहता है, हाँ तुम इसे अच्छे से करो और इसे अच्छे से फिलअप करना। फिर हमारा ग्यूमिंग अपने फेस को अपने हाथों से होल्ड करते हुए हमारे कुक्कू की तरफ देखते हुए कहता है, कुक्कू तुम मुझे अपने बारे में बताओ और मैंने तुम्हें अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया है। तब हमारा कुक्कू हमारे ग्यूमिंग की तरफ देखता है और कहता है कि मेरी कहानी। ओ फिर वह अपने हाथ में ली गई चीज़ को हमारे ग्यूमिंग की तरफ पॉइंटेड करते हुए बड़े एक्साइटेड होते हुए बताता है कि मेरी नौकरी का आज पहला दिन था और वो मेरे सोच से भी कुछ ज़्यादा ही आसान था। और वो आगे बताता है कि सुबह की शिफ्ट में काम करने वाली नूना बहुत ही अच्छी है और मिलनसार है। मुझे लगता है कि हम कुछ दिनों के अंदर ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और उसकी बातें सुनकर हमारा ग्यूमिंग अजीब सा गुस्से वाला फेस बनाता है। फिर हमारा कुक्कू आगे कहता है, और इतने में हमारा ग्यूमिंग अपने हाथ को हिलाते हुए मना करते हुए कहता है, नहीं वो नहीं, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। और वो ऐसा कहते हुए अपनी आंखों को बंद करा होता है। की बातें सुनकर हमारा कुक्कू बड़े ही ध्यान से उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो? हमारा ग्यूमिंग उसकी बातें सुनकर कहता है, तुम मुझे ये बताओ, जो व्यक्ति के साथ तुम पहले थे उसे छोड़कर तुम मेरे पास क्यों आए हो? मुझे इस बारे में जानना है कि
तुम उस व्यक्ति को छोड़ के मेरे पास क्यों आए? इस चीज़ के लिए मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे ही पूछ लूँ। हमें फिर वो व्यक्ति दिखाया जाता है और उसके साथ 2-3 व्यक्ति और होते हैं और ये पास्टे का सीन होता है और वो हमारे कुकू से कह रहा होता है, लगता है वो बस आने ही वाला है ना। और वो आगे व्यक्ति कहता है, इसका इस्तेमाल करने के बाद इसे सुरक्षित कहीं रख देना जिससे ये भाग ना पाए। और ये सारी बातें पास्ट की होती है और हमारा कुकू ये सारी बातें सोच रहा होता है, जिसे सोचकर हमारा कुकू का माइंड थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता है और वो अपनी आंखें बंद करके उस चीज़ को अपने माइंड से मिटाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर और उस समय उसने अपने फेस पर एक पेन रखा होता है चिन की तरफ। फिर वो अपनी आंखें खोलते हुए हमारी ग्यूमिंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम सचमुच इस बारे में जानना चाहते हो? और उस समय हमारा कुकू थोड़ा डरा सहमा होता है। तब हमारा ग्यूमिंग वो बात सुनकर मन में सोचता है कि क्या मैंने इससे कुछ ज़्यादा ही पर्सनल सवाल पूछ दिया। और वो बियर पी रहा होता है। फिर वो हमारे कुकू से कहता है, क्या तुम मुझे इस चीज़ के बारे में बताना नहीं चाहते हो? क्या ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही कठिन है? हमारे ग्यूमिंग की बातें सुनकर हमारा कुकू एकदम जोश में कहता है, नहीं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो और फिर मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। उतने में पीछे से हमें व्यक्ति दिखाया जाता है और वो हमारे कुकू से कहता है, देखो तो सही यहाँ कौन है। और जिसे सुनकर हमारा कुकू एकदम डर जाता है और हमें वही व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि हमारे कुकू के पास्ट मेमोरी में था। वो सिगरेट पीते हुए हमारे कुकू से कहता है, मुझे लगा था कि मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन इतनी जल्दी मिलूंगा ये मुझे पता नहीं था। और ऐसे कहते हुए वो बड़ी अजीब सी स्माइल कर रहा होता है। और फिर वो आगे कहता है, तुमको पता नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना याद करा, मैं तुम्हें हर दिन याद करता था। फिर हमें हमारे ग्यूमिंग का जब भी कैरेक्टर दिखाया जाता है, वो जो मन में सोच होता है, अरे बाप रे ये कितना कमीना इंसान है। हमें स्टोरी में फिर से वही व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि हमारे कुकू से कह रहा होता है कि मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगा, ये मैंने सोचा नहीं था। फिर हमें हमारा ग्यूमिंग दिखाया जाता है जो कि अजीब सा फेस बना रहा होता है। इतने में हमारा कुकू पीछे की तरफ पलटता है, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए कहता है, डो जैंग वू। और वो व्यक्ति अपना नाम सुनते ही हमारे कुकू का हाथ पकड़ लेता है और खींचते हुए अपनी तरफ कर लेता है, जिसे देखकर हमारा कुकू डर चुका होता है। और वो हमारे कुकू के हाथ को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ज़्यादा दूर भटकना अच्छा नहीं होता, ये खतरनाक है, चलो मेरे घर चलते हैं। जिस बात को सुनकर हमारा कुकू डर जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ो। और वो उस टाइम पे काँप रहा होता है और वो कह रहा होता है कि प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मुझे छोड़ दो। सारा सीन देखकर हमारा ग्यूमिंग उठता है और वो हमारे कुकू के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? और वैसे भी उसने कहा कि वो नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। और हमारा कुकू अपने हाथों से उसका हाथ उससे दूर कर रहा होता है। आगे दिखाया जाता है कि उस व्यक्ति ने हमारे कुकू के हाथ को अभी भी बहुत टाइटली होल्ड करा होता है और उसने हमारे कुकू को अपने तरफ ही खींच के रखा होता है और हमारा कुकू अभी भी काँप रहा होता है। और हमारा कुकू कांपते हुए अपने मन में सोचता है, उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया, मैं तो बहुत दूर भाग के आ गया था। फिर वो आगे कहता है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और मेरे पैर अभी यहाँ पे हिल भी नहीं रहे हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, यह चीज़ मूल रूप से मेरी है। और ऐसा कहते हुए बड़ी ही अजीब सी स्माइल करते हुए हमारे कुकू के हेड पे अपना हाथ रखते हुए कहता है और हमारे ग्यूमिंग की तरफ देख रहा होता है। फिर वो आगे कहता है, वैसे भी मैं सिर्फ अपनी चीज़ को यहाँ वापस लेने आया हूँ और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी ये कुछ दिनों पहले मुझसे खो गई थी, लेकिन मैं अपनी चीज़ को फिर से ढूंढकर वापस ले जा रहा हूँ। ये सारी बातें वो व्यक्ति हमारे ग्यूमिंग की तरफ देखते हुए कह रहा होता है। फिर हमारा ग्यूमिंग आगे बढ़ता है और कुकू को उससे छुटाते हुए साइड करता है और उसका हाथ झटकते हुए कहता है, ये सारी बकवास करना बंद करो, तुम घिनौने व्यक्ति, कमीने, हरामी, यहाँ क्यों आए हो? निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। उसकी हमारी ग्यूमिंग की बातें सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए और अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है, ओह लगता है तुम इससे कुछ ज़्यादा ही लगाव रखने लगे हो। और वो आगे कहता है, तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक लाइफ पार्टनर हो जो कि ज़िंदगी भर एक साथ रहेंगे और एक दूसरे बहुत प्यार करेंगे। फिर वो आगे कहता है, लेकिन मुझ पर पूरा यकीन करो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी भर इसको अपने पास भी रखोगे तो ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए बड़ी तेज मुस्कुरा रहा होता है। और फिर वो हमारे ग्यूमिंग को बताने लगता है कि ये डीमन है और ये तुम्हारी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा और तुम्हारे जीवन भर तुम्हें परेशान करता रहेगा। तुम ये सारी बातें अभी भी समझ नहीं पाए हो। और हमारे कुक्कू को दिखाया जाता है कुछ जो कि कुछ ज़्यादा ही एंजाइटी फील कर रहा होता है। हमारा ग्यूमिंग हमारे कुक्कू की साइड लेते हुए कहता है, क्या तुम उसको इतनी अच्छी तरह से जानते हो जो तुम ऐसे ऐसी बातें कह रहे हो? तुम होते कौन इसको ये सारी बातें बोलने वाली? वो कुछ भी हो, तुम्हें उससे क्या करना है?
फिर हमारा ग्यूमिंग आगे कहता है तुम किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसी बातें नहीं बोल सकते हो। और वो व्यक्ति बेशरमों की तरह अपने हाथ फोल्ड करके मुस्कुराते हुए हमारे ग्यूमिंग की बातें सुन रहा होता है। फिर वो पलटते हुए अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है क्या वह चीज तुम्हें किसी व्यक्ति की जैसी दिखाई दे रही है? तुम पागल व्यक्ति, होश में आ जाओ, तुम किस चीज को देखकर इंसान कह रहे हो? और फिर हमें हमारा कुक्कू दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही गुस्से में होता है, लेकिन वो थोड़ा डरा सहमा भी होता है। और ये सारी बातें कहने के बाद वो व्यक्ति वहां से जा चुका होता है। तब हमारा ग्यूमिंग हमारे कुक्कू की तरफ देखता है और वो मन में सोचता है वह ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। उस कमीने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हारा शरीर ऐसे क्यों कांप रहा है? फिर हमारा ग्यूमिंग हमारे कुक्कू के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है क्या तुम यकीन कर सकते हो कि वह आदमी कितना डरावना है? चलो घर चलते हैं। और हमारा ग्यूमिंग आगे कहता है वे। इतने में हमारा कुक्कू बेहोश हो जाता है और वो हमारे ग्यूमिंग की तरफ गिर जाता है। तब हमारा ग्यूमिंग कहता है अरे कुक्कू तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ? अरे तुम बेहोश हो रहे हो क्या? और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा कुक्कू और ग्यूमिंग घर पहुंच चुके होते हैं और हमारा कुक्कू बिस्तर में बैठा होता है और वो बड़े ही उदास मन से हमारे ग्यूमिंग को बताने लगता है कि मैं एक निम्न श्रेणी का दानव हूँ। अगर किसी निम्न श्रेणी के दानव को मध्य श्रेणी के दानव का पद प्राप्त करना होता है तो उसे नीचे आकर अपना कार्य पूरा करना पड़ता है और एनर्जी पूरी तरह से कंज्यूम करनी पड़ती है। और जब वो ये सारा काम कर लेता है तब वह डीमन उस व्यक्ति की इच्छा पूरी कर सकता है। वह एक प्यार भी हो सकता है, बदला और बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा कहते हुए हमारा कुक्कू बता रहा होता है। फिर वो आगे बताता है आत्मा को दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए हमें एक ठेकेदार की जरूरत पड़ती है, लेकिन अनुबंधता को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें ठेकेदार की आत्मा की आवश्यकता होती है। और हमारा ग्यूमिंग चुपचाप बैठ के सारी बातें सुन रहा होता है। फिर हमारा कुक्कू हमें आगे बताता है कि ठेकेदार की मृत्यु के बाद मानव जगत में भटकने वाली आत्मा को हम प्राप्त करने के बदले हम उनकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन वह एक बार ये काम हो जाने के बाद वो आत्मा ना नर्क में प्रवेश कर सकती और ना ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकती है। और हमें वहाँ पर खतरनाक डीमन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक आत्मा भी दिखाई जाती है और वो डरा सहमा अपने पाँवों को अपने हाथों से टाइटली होल्ड करा होता है। और वो आगे बताता है कि उन आत्माओं का हम अपने जीवन के विकास के लिए उपयोग करते हैं और ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर वो आगे बताता है डो जेंग वो अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगा सकता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा कुक्कू उस व्यक्ति के साथ होता है। फिर हमारा कुक्कू बताता है कि वो व्यक्ति बहुत गंदा था, इसलिए मैंने उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। और वो बताता है कि मुझे उस समय निम्न श्रेणी का दानव माना गया था और तब मैं धरती पे नया नया आया था और जब मैं उससे मिला तब उसने मुझे अत्यधिक मात्रा में एनर्जी कंज्यूम करने के लिए मजबूर किया। और जब भी मैं ऐसा नहीं करता था तब वो मुझे परेशान करते थे और वो मुझे ज़बरदस्ती सारी एनर्जी कंज्यूम करने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन जब मैं उसे उल्टी करके बाहर निकाल देता था तो वो ज़बरदस्ती वो मुझे खिलाने की कोशिश करते थे। और वो आगे बताता है उसने मेरे पंखों को तोड़ने और काटने की भी कोशिश करी ताकि मैं भाग ना पाऊँ, जिसे सुनकर हमारा ग्यूमिंग एकदम शॉक हो जाता है और वो एकदम फ्लिंच होते हुए कहता है तो वो निशान वहाँ से आया है। और वो हमारे कुक्कू को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। हमारा ग्यूमिंग हमारे कुक्कू की तरफ बढ़ते हुए उसकी कमर को होल्ड करते हुए कहता है एक पल के लिए तुम लेट जाओ और पलटते हुए मुझे दिखाओ कि तुम्हारे निशान कैसे है। और तब हमारा कुक्कू कहता है तुम क्या कर रहे हो? हमारा कुक्कू टर्न हो जाता है और हमारा ग्यूमिंग उसकी सर उठा के देखने लगता है उसके निशान को। फिर हमारा ग्यूमिंग हमारे कुक्कू से कहता है वो कमीना कितना घटिया इंसान है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? वो तो कमीना इंसान, उसको तो जेल में जाना चाहिए। फिर हमारा कुक्कू हमारे ग्यूमिंग की तरफ देखते हुए कहता है जब भी मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाती है और मैं डरने लगता हूँ। फिर हमारा कुक्कू एकदम ब्लश करते हुए और स्माइल करते हुए हमारे ग्यूमिंग को टीज करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहते हो जैसे उसने मेरे साथ किया। क्या तुम उसे परेशान करोगे? फिर वो आगे कहता है सच कहूँ तो तुम काफ़ी दमंग हो और तुम्हें देखकर एक गुंडे वाली फीलिंग आती है। हमारे कुक्कू की बातें सुनकर हमारा ग्यूमिंग अपने फेस को साइड करता है और आईज कांटेक्ट को ना करते हुए कहता है कि तुम्हें मैं कहाँ से गुंडे जैसा लगता हूँ? मैं बिल्कुल भी गुंडे जैसा नहीं हूँ। मैंने ऐसा व्यवहार कब किया कि मैं उसे मार दूंगा? फिर वो मन में सोचता है कि क्या मैंने इसके साथ कुछ ज़्यादा ही रूड बिहेवियर किया था, लेकिन मेरा ऐसा करने का कोई इरादा तो नहीं था। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि हमारा कुक्कू अपने हाथ को अपने हेड के पीछे रखते हुए कहता है होने देना,
बुरी यादों को याद नहीं करना चाहिए और वैसी बुरी चीज़ों को याद करने के बाद मुझे बहुत तेज भूख लग जाती है और मुझे अब भूख लग चुकी है। और हमारा ग्यूमिंग उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर हमारा कुकू अचानक से हमारे ग्यूमिंग को टाइटली होल्ड कर लेता है और गले लगा लेता है। फिर उन दोनों का क्लोज सीन दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज होते हैं। और हमारा डिमन एकदम ब्लश करते हुए और उसे टीज करते हुए कहता है कि किसी कारणवश मुझे लगता है कि आज हम ये सब कुछ कर सकते हैं, जिसे सुनकर हमारा ग्यूमिंग ब्लश करने लगता है। फिर हमारा डिमन हमारे ग्यूमिंग से कहता है चलो बंदूक चलाओ, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम वो कर सकते हो, और वैसे भी जो आज हुआ मैं उसको भूलना चाहता हूँ। फिर हमें हमारे ग्यूमिंग की मन की बात सुनाई जाती है जो मन में कह रहा होता है कि मुझे ये भी पता नहीं लगा कि मैं कब से उसकी इतनी चिंता करने लग गया। और वो आगे मन में सोचता है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं उसके साथ कब अटैच हो गया। और हमें हमारे कुकू और ग्यूमिंग को दिखाया जाता है जो कि दूसरे को टाइटली होल्ड करके गले लगा के होते हैं। फिर हमें उन दोनों को कुछ ज़्यादा ही क्लोज दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा कुकू कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, मैंने तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बारे में सोच लिया है। तब हमारा कुकू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। हमारा ग्यूमिंग हमारे कुकू के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें किस करना चाहूँ तो तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना। फिर हमें हमारे ग्यूमिंग की मन की बात सुनाई जाती है जो कह रहा होता है कि मैं उसके सारे इरादे जानता था और मैंने उसके इरादे जानने के बाद भी वो सब करना चाहा जो वो चाहता था। और फिर हमें उनका किसिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ग्यूमिंग हमारे कुकू को किस कर रहा होता है और वो कुछ ज़्यादा ही पैशनेटली किस कर रहे होते हैं और हमारा कुकू अपने डीमन फॉर्म में होता है। और हमें फिर से हमारे ग्यूमिंग की मन की बात सुनाई जाती है जो कह रहा होता है कि मुझे लगता है क्या मैं इस डीमन के वश में हूँ या फिर इसके प्यार पे मैं बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह इसकी सारी बातें मान रहा हूँ। फिर ये सारी बातें सोचने के बाद हमारा ग्यूमिंग हमारे कुकू के साथ इंटीमेट होने लगता है और वो दोनों कुछ ज़्यादा ही देर तक इंटीमेट होते हैं। और हमारा ग्यूमिंग इंटीमेट होते हुए हमारे कुकू से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम डरे हुए तो नहीं हो। तब हमारा कुकू कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर हमारा ग्यूमिंग आगे कहता है फिर भी मुझे लगा था कि तुम इस चीज़ से डर जाओगे, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है और मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये किसी डीमन के साथ ऐसा करने से इतनी अच्छी फीलिंग आती है। और ऐसा कहते हुए वो इंटीमेट हो रहे होते हैं। और हमें आगे दिखाया जाता है कि जब वो इंटीमेट हो रहे होते तब हमारा कुकू हमारे ग्यूमिंग के शोल्डर को टाइटली होल्ड करते हुए कहता है ग्यूमिंग मुझे दर्द हो रहा है, रुक जाओ। तब हमारा ग्यूमिंग कहता है ये तुम्हारा पहली बार का अनुभव नहीं है और तुम इतना हंगामा मत करो, मुझे अपना काम फिनिश करने दो। ऐसा कहते हुए वो दोनों बहुत ज़्यादा इंटीमेट होते हैं। उसके बाद हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों इंटीमेट होना बंद हो चुके होते हैं। तब हमारा ग्यूमिंग हमारे कुकू के फेस को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये चीज़ इतनी अच्छी लगेगी, लेकिन तुम पहले चीज़ से कितना डर रहे थे और पीछे हट रहे थे। और हमें हमारा कुकू दिखाया जाता है जो कि कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फाई होता है। उसके बाद वो ब्लश करके और मुस्कुराते हुए कहता है मैंने इसके बारे में सोचा और मैंने यह सोचा कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अगर मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और वो कुछ ज़्यादा ही खुश होते हुए हमारे ग्यूमिंग को गले लगाते हुए कहता है और वो बहुत ही ब्लश करते हुए और मुस्कुराते हुए हमारे ग्यूमिंग से कहता है मुझे लगा कि मैंने तुम्हें चुन के कभी गलती नहीं करी और ये बात सच थी, मैंने तुम्हें चुनकर बहुत अच्छा फैसला किया। फिर वो आगे बताता है मुझे इतने लंबे समय तक इतना अच्छा नहीं लगा था और मेरा पेट भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं भरा था, चलो एक और बार कर सकते हैं, मैं ठीक हूँ चीज़ के लिए। और ऐसा कहते हुए हमारा डीमन कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हमें हमारे कुकू का छवि कैरेक्टर दिखाया जाता है जो सोते हुए हमें बताता है कि मानव जगत में जीवन के साथ तालमेल बिठाने के बाद मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने जीवन में अच्छा कर रहा हूँ। अब मैं सो भी सकता हूँ और मैं ये सारे काम धीरे धीरे सीख रहा हूँ। और हमें हमारे कुकू और ग्यूमिंग दिखाया जाता है जो कि अभी भी कुछ ज़्यादा ही क्लोज लेटे हुए होते हैं। तब हमारा ग्यूमिंग कहता है क्या तुम इसे दोबारा करना चाहते हो। तो हमारा कुकू कहता है हाँ चलो एक बार और कर सकते हैं, तुम अभी भी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। इसकी सारी बातें सुनने के बाद हमारा ग्यूमिंग बेड में लेट जाता है और कुकू को ऊपर रखते हुए कहता है कि मैं यह श्योर करूँगा कि तुम्हें कुछ दिनों तक भूख ना लगे। उसकी बातें सुनकर हमारा कुकू कहता सच में ये तुम कह रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर वो हमारे कुकू के चेस्ट पर किस करने लगता है और हमारा कुकू उसी को देख रहा होता है। फिर हमारा कुकू अपनी बॉडी को हमारे ग्यूमिंग को दिखाते हुए कहता है कि बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं हूँ ना प्यारा सा।
हमारे कुकू की हरकतें देखकर हमारा ग्यूमिंग बहस करने लगता है और कहता है, तुम पागल हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझ कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हो, तुम छोटे प्यारे से डीमन दूसरे लोगों को परेशान करना अच्छे से जानते हो। और फिर हमारा ग्यूमिंग हमारे कुकू के बॉडी को टच करने लगता है और वो इंटीमेट होने लगता है और वो बहुत देर तक इंटीमेट होते हैं। और हमें फिर कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा ग्यूमिंग का फेस गंदा हो चुका होता है और हमारा डीमन उसी को देख रहा होता है और वो डरा होता है और वो कहता है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है, ये तो बस हो ही गया। और हमें हमारे कुकू के पीछे दिखाया जाता है कि वोल्केनो की तरह हमारा कुकू ब्लास्ट हो चुका होता है और वो डरा सहमा होता है कि उसने क्या कर दिया है, अब ग्यूमिंग उससे गुस्सा हो जाएगा। फिर हमारा कुकू अपने फेस को अपने हाथ से होल्ड कर लेता है और उसको छुपाते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो तो मैं फ्लो के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाया था। तब हमारा ग्यूमिंग अपने सर में हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो। और हमें फिर कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा कुकू और ग्यूमिंग लेटे होते। तब हमारा कुकू हमारे ग्यूमिंग का नाम लेते हुए कहता है, ग्यूमिंग। तब हमारा ग्यूमिंग कहता है, बोलो तुम क्या कह रहे हो। तब हमारा कुकू अपने हाथ से अपने फेस को कवर करते हुए धीरे से कहता है, क्या तुम मुझे अभी भी पसंद नहीं करते हो। फिर हमें उनका चबी कैरेक्टर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ग्यूमिंग हमारे कुकू को टीज करते हुए कहता है, अरे अरे कोई फ्लो के हिसाब से बह जाता है। तब हमारा कुकू चिल्लाते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए तुमसे पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ और मुझे दोबारा से माफ़ी मांगने के लिए तुम मजबूर मत करो। जब हमारा ग्यूमिंग हमारे कुकू को टीज कर रहा होता है तब वह हमारे कुकू को बड़ी अजीब स्मेल के साथ देख रहा होता है और उसकी तरफ पॉइंट आउट भी कर रहा होता है। फिर हमारा ग्यूमिंग हमारे कुकू से कहता है कि मैंने सुना है कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही खुशी मिल जाए तब तुम ऐसा कर सकते हो। और वो हमारे कुकू की पास्ट की बात को याद करते हुए ये बात कह रहा होता है। तब हमारा कुकू ब्लश करते हुए हमारे ग्यूमिंग की तरफ देखता है और वो कुछ कह नहीं पाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज लेटे हुए होते हैं और हमारा कुकू उसे नजरें फेरते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, यह सच में कुछ ज़्यादा ही अच्छा था और यह सब अनजाने में हुआ था, इसलिए मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया था और फ्लो में ये गलती मुझसे हो गई थी। कि बातें सुनकर हमारा ग्यूमिंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं और मेरा छोटा ग्यूमिंग। उतने में हमारा डीमन कहता है, बूढ़े आदमी तुम चुप हो जाओ। फिर वो आंखें बंद करते हुए कहता है कि हम दोनों अब सो जाए। फिर हमारा ग्यूमिंग उसकी तरफ देखने लगता है और वो थोड़ा अपने आप को होल्ड कर रहा होता है। फिर वो मुस्कुराते हुए हमारे कुकू से कुछ कहता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें लोगों की चापलूसी करना भी आता है। तब हमारा डीमन कहता है, वाकई तुम्हें ऐसा लगता है। और ये बातें करते हुए हमारा ग्यूमिंग मुस्कुरा रहा होता है और हमारा ग्यूमिंग आगे कहता है, वैसे तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें अपनी रैंक बढ़ानी है तो तुम मेरी कितनी एनर्जी कंज्यूम करोगे। और ऐसा कहते हुए हमारा ग्यूमिंग अपने हाथ को हमारे कुकू के थाई में फेरने लगता है। की बातें सुनकर हमारा कुकू कहता है, अच्छा मुझे लगता है कि मुझे बस थोड़ी सी एनर्जी और कंज्यूम करनी है और बस सब कुछ हो जाएगा। उतने में हमारा ग्यूमिंग हमारे कुकू के लोअर पार्ट को टच करने लगता है और हमारा कुकू फ्लिंच हो जाता है। फिर हमारा कुकू एकदम से उठ जाता है और हमारे ग्यूमिंग के हाथ को झटकते हुए और ब्लश करते हुए कहता है कि रुको, क्या तुम ऐसा ही व्यवहार करते हो जब कोई व्यक्ति तुमसे बात कर रहा होता है। तब उसकी बातें सुनकर हमारा ग्यूमिंग एकदम फ्लिंच हो जाता है और कहता है, लेकिन क्या तुम एक इंसान हो। उसकी बातें सुनकर हमारा कुकू कहता है, फिर भी अगर मुझे रैंक ऊपर करनी है तो जीवन शक्ति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ और भी है। उतने में हमारा ग्यूमिंग हमारे कुकू के फेस में हाथ रख देता है। जब हमारा कुकू कह रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमारा ग्यूमिंग कहता है कि चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और उसकी बातें सुनकर हमारा कुकू कुछ नहीं कह पाता। फिर हमारा ग्यूमिंग कहता है, मुझे अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है ये सारी बातें करने का। और ऐसा कहते हुए हमारा ग्यूमिंग हमारे कुकू को ध्यान से देख रहा होता है और उसके फेस को ग्रैब करते हुए कहता है, मुझे अभी इस बारे में बात करने का मन नहीं है, कभी और बात करेंगे, मुझे अभी अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। और उसके बाद हमारा ग्यूमिंग अपने हाथ को हमारे कुकू के फेस से हटा देता है। तब हमारा कुकू उसकी तरफ तीखी निगाहें करते हुए कहता है, कहीं तुम फिर से एक्साइटेड तो नहीं हो गए हो। तब हमारा ग्यूमिंग कहता है, हाँ तुम्हें पता चल गया कि मैं दोबारा से एक्साइटेड हो चुका हूँ। और हमें स्टोरी में फिर से हमारे ग्यूमिंग का चबी कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि सो चुका होता है। और हमें स्टोरी में आगे दिखाया जाता है कि
हमारा ग्योमिंग डो जे वुंग के बारे में सोचते हुए बताता है कि उस घटना के बाद डो जे वुंग गायब सा हो गया और वो दिखा नहीं। और हमारा ग्योमिंग आगे बताता जैसे उसने कहा था कि वो अपनी चीज़ को वापस ले जाएगा, लेकिन उस बात को कहे हुए 3 महीने बीत चुके हैं और कोको अभी भी मेरे पास है। और वो आगे बताते हुए कहता है क्या उसने मेरे साहसी रवैये को देखकर पीछे हट गया या फिर वो कुछ और ही चाल चल रहा है, क्या पता, क्या वो कुछ साजिश कर रहा होगा हमारे कुक्कू को लेके। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा कुक्कू और ग्योमिंग इंटीमेट हो रहे होते हैं और हमारा ग्योमिंग अपने मन में सोचता है खैर उसके बाद से कुक्कू और मैं जब भी मौका मिलते हम इंटीमेट होते। शुरुआती समय में मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होता था, लेकिन धीरे धीरे ये फीलिंग ख़त्म हो गई और मुझे अच्छा लगने लगा और यह अब मेरे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। फिर वो बताता है कि मैं और कुक्कू स्कूल घर में नहीं, स्कूल के डिपार्टमेंट रूम या लॉकर रूम में भी इंटीमेट होते थे। फिर वो बताता है कि मैं अपनी फीलिंग में कंट्रोल नहीं कर पाता था और मैं उसके साथ कहीं भी इंटीमेट हो जाता था, लेकिन बेशक ये सब कुछ सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा था, उसके साथ भी हो रहा था। वो भी कुछ फील कर पाता था और मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता था। हमारा ग्योमिंग बताता है कि मुझे वो कुकू से कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे हर समय अट्रैक्ट कर रहा है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा ग्योमिंग और कुकू बाहर जिम से आ चुके होते हैं और हमारा ग्योमिंग हमारे कुकू का खाना खा रहा होता है, जिसे देख के हमारा कुकू चिल्लाते हुए कहता है अरे तुमने कहा था कि तुम सिर्फ एक निवाला खाओगे और तुम इतना बड़ा घास खा रहे हो। तब हमारा ग्योमिंग मुस्कुराते हुए और उसका स्नैक खाते हुए कहता है कि अरे इतने कंजूस मत बनो, मुझे थोड़ा सा खाने दो। फिर हमारा ग्योमिंग चिल्लाते हुए नहीं, हमारा कुक्कू चिल्लाते हुए कहता है मैंने इसे खाने के लिए इतनी दूर से दौड़कर वापस आया हूँ और तुम इसे खा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि मेरी कितनी मेहनत लगी है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा ग्योमिंग जिम में दिखाया जाता है जो कि अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है और फिर वो एक्सरसाइज करते हुए रुक जाता है और अपने टॉवल से अपने फेस को साफ करते हुए मन में सोचता है यह सिर्फ एक एहसास नहीं है। वो आगे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर उसके लिए कुछ फीलिंग आ रही है और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा ग्योमिंग खाना खा रहा होता है और उसके बगल में यूंग होता है और हमारा ग्योमिंग थोड़ा थका हुआ लगता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि आजकल मेरे शरीर का वजन दिन पर दिन घटता जा रहा है और आज तो मुझे खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। और हमारा ग्योमिंग ऐसा सोचकर खाना खा रहा होता है। वो आगे सोचता है क्या यह सब कुछ उसकी वजह से ही है। हमें यूंग दिखाया जाता है जो कि हमारे ग्योमिंग का नाम लेते हुए कहता है ग्योमिंग आजकल तुम कुछ खास अच्छे नहीं दिख रहे हो, सेमेस्टर के अंत में जो पार्टी दी गई थी तुम उसमें भी नहीं आए थे, क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ चल रहा। ऐसा कहते हुए हमारा यूंग भी खाना खा रहा होता है। हमारे यूंग की बातें सुनकर हमारा ग्योमिंग ऑकवर्ड सिचुएशन में आते हुए अपने हाथ को अपने सर के पीछे ले जाते हुए कहता ओ यूंग नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा है। हमारा ग्योमिंग ये सारी बातें कह ही रहा होता है, उतने में हमारा यूंग आगे बढ़ता है और हमारे ग्योमिंग के हाथ को टाइटली होल्ड करते हुए कहता है तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा नहीं लग रहा है। फिर वो आगे कहता है मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी कह रहा हूँ अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और हमारा यूंग ऐसा कहते हुए हमारे ग्योमिंग की तरफ देख रहा होता है। हमारा ग्योमिंग भी हमारे यूंग की तरफ देख रहा होता है कि यूंग क्या कर रहे हैं। फिर हमारा ग्योमिंग अपने घर आ जाता है और अपने फ़ोन में देखने लगता है और वो देखता है कि उसे प्रोफेसर की तरफ से एक ईमेल आया जिसमें प्रोफेसर कह रहे होते ग्योमिंग अगर तुमने कल तक अपने सेमेस्टर के असाइनमेंट को जमा नहीं किया तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। और फिर हमें हमारी ग्योमिंग की बस सुनाई जाती जो कह रहा होता है इसके बाद मुझे जो बात समझ में आई वो थी कि मेरा जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, मैं पागल होते जा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए हमारे ग्योमिंग ने अपने फेस पर एक बुक रखी होती है। तो अपने मन में सोचते हुए कहता है इसका कारण शायद कोको है, उसके साथ जितना ज़्यादा मैं इंटीमेट होता हूँ मेरी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा उतनी ही कम होती जा रही है और मैं थक जाता हूँ। और फिर हमें हमारा कुक्कू दिखाया जाता है जो कि बैग टांग के कहीं जा रहा होता है और वो पलटते हुए हमारे ग्योमिंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहता है कि ग्योमिंग में जा रहा हूँ। और फिर हमें ग्योमिंग के मन की बात सुनाई जाती है जो कह रहा होता है जैसे मुझ पर किसी शैतान का जादू हो चुका हूँ, मैं उसके पूरे काबू में आ चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए कहता है कि मुझे यूमिंग और अपनी माँ के लिए अपनी ज़िंदगी को सुधारना होगा और मुझे कुछ करना होगा और मुझे उस डीमन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। होश में आ जाओ ग्योमिंग, तुम अपने होश में आने के बाद सब कुछ कर सकते हो। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ग्योमिंग सोफे में लेटा होता है और हमारा कुक्कू आकर उसके ऊपर बैठ जाता है
और वो कहता है कि ग्यूमिंग, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ मज़ेदार। जिस दिन मेरी पहली ड्यूटी लगी थी उस दिन फिर हमारा ग्यूमिंग अपनी जगह से उठ जाता है और फिर वो पिल्लू को लेते हुए फिर से लेट जाता है और हमारा कुकू बता रहा होता है कि उस दिन मुझे एक लड़की ने अपना नंबर दिया था और उसने यह भी कहा था कि मैं क्यूट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्यारा लगता हूँ। और ऐसा कहते हुए हमारा कुकू हमारे ग्यूमिंग को अपना फ़ोन दिखाने लगता है और वो कहता है, अरे ग्यूमिंग, क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो या नहीं? और देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैं उस लड़की का मैसेज दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने अचानक से आपके साथ संपर्क बना लिया और आप इससे डरना मत। फिर हमें किसी के मन की बात सुनाई जाती है जो कह रहा होता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना भी नहीं। और ये हमारी ग्रूमिंग की बात, मन की बात होती है जो आगे कहता है, मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं इसे इतना ज़्यादा चिपके रहने को रोक सकूं और मैं अपनी फीलिंग में कंट्रोल कर सकूं। ऐसा कहते हुए हमारा ग्रूमिंग अपने हाथों को टाइटली फोल्ड करता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो अपने फेस को टर्न करते हुए कहता है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, तुम्हें तो एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है आगे जाके। फिर हमारा कुकू उसके ऊपर लेटते हुए कहता है, तुम इस चीज़ के लिए प्रतिक्रिया इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम जेलस हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस लड़के का नंबर नहीं मिला और वो नंबर सिर्फ मुझे मिला। ऐसा कहते हमारा कुकू मुस्कुरा रहा होता है। तब हमारा ग्यूमिंग कहता है, कुकू, और हमारा कुकू कहता है, हाँ ग्यूमिंग, तुम क्या कह रहे हो, बोलो। मैंने इस बारे में सोच रखा है कि अगर तुम्हारा काम सिर्फ मेरी एनर्जी कंज्यूम करना है तो तुम किसी का भी भेस ले सकते हो। क्या तुम एक फीमेल का या फिर यूंग का रूप ले सकते हो? उसकी बातें सुनकर हमारा ग्यूमिंग एक बार के लिए ब्लैंक हो जाता है। फिर वो कहता है, तुम अचानक इस बारे में बात क्यों कर रहे हो? फिर वह अपनी नज़रों को साइड करते हुए हमारे कुकू से कहता है कि सच कहूँ तो अब मैं तुमसे अट्रैक्ट नहीं होता हूँ और वैसे भी मुझे डीमन से ज़्यादा ह्यूमन पसंद है क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे उपद्रवी लोगों से बचकर रहना होता है क्योंकि तुम एक डीमन हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। हमारे ग्यूमिंग की बातें सुनकर हमारा कुकू शौक हो जाता है और वो मन में सोचता है, मुझ जैसे उपद्रवी लोग, क्या मैं इतना बुरा हूँ? और ऐसा कहते हुए हमारा कुकू हमारे ग्यूमिंग की तरफ देख रहा होता है। तब हमारा ग्यूमिंग अपने फेस को टर्न करते हुए कहता है, अगर तुम अपने असली रूप में आने वाले हो तो बिल्कुल मत आना, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने असली रूप पे आओ। उसकी बातें सुनकर हमारा कुकू उसी के ऊपर बैठा रह जाता है। फिर वो कुछ कहने वाला होता है, फिर वो कुछ नहीं कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे कुकू के हाथ कांप रहे होते हैं और फिर हमें हमारे ग्यूमिंग की मन की बात सुनाई जाती है जो कह रहा होता है, मुझे फ़िलहाल उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना होगा, लेकिन मुझे अफसोस है। फिर वो आगे कहता है, वह प्यारा सा एक मासूम सा डीमन है, वो सीधा साधा व्यक्ति है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे वो चीज़ें जल्दी उभर जाएगा। फिर वो हमारे डीमन से कहता है, तुम मेरे ऊपर कब तक बैठे रहोगे, नीचे उतर जाओ, मैं थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। उसकी बातें सुनकर हमारा कुकू उसी की तरफ देखने लगता है और वो थोड़ा गुस्सा और थोड़ा नाराज़ भी दिख रहा होता है। दिखाया जाता है कि हमारा कुकू अपने फॉर्म में आ चुका होता है और वो मुक्का बनाते हुए हमारी ग्यूमिंग को मारते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात तो मैं क्यों आऊँ, मैं तुम्हारी बात का कहाँ क्यों मानूँ, क्या तुम पागल हो गए हो? और ऐसा कहते हुए हमारा कुकू हमारे ग्यूमिंग को मार रहा होता है। फिर वो थककर और थोड़ा उदास होकर अपना हेड को नीचे करते हुए कहता है, तुम हद से ज़्यादा बदतमीज हो गए हो और मैं अपने असली रूप में ही रहूँगा, तुम मुझे यूं के रूप में बदलने के लिए मत कहो। हमारा कुकू उठने लगता है और कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद तुम अकेलेपन से नहीं रोओगे। ग्यूमिंग, ऐसा कहते हुए हमारा कुकू उठने लगता है और हमारा ग्यूमिंग आँखें बंद करा होता है और उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है। फिर हमारा कुकू उठ जाता है। तब हमारा ग्यूमिंग अपनी एक आँख को खोल के देखने लगता है। हमारा ग्यूमिंग कुकू के जाने के बाद मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे के वेश में आने के लिए जब मैं उससे कहूँगा तो वो इतना नाराज़ हो जाएगा। क्या मैंने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया? फिर वो आगे सोचता, नहीं, मैंने सही किया, अगर मुझे उसे अस्वीकार करना है तो मैं उससे दूर ही रहूँगा और उसके पास नहीं जाऊँगा। और वो आगे कहता है, वो शायद जल्दी ही वापस आ जाएगा और अपनी भूख के बारे में शिकायत करते हुए कहेगा मुझसे कि ग्यूमिंग, मैं भूखा हूँ। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा ग्यूमिंग रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है और वो कॉफ़ी बना रहा होता। तभी वहाँ पर उससे एक व्यक्ति कहता है कि क्या आपने आइसैड अमेरिकानो के टेकआउट के ऑर्डर लगभग पूरे कर दिए हैं? तब हमारा ग्यूमिंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है, ओह, मैंने अभी अभी इन्हें पूरा किया और ग्राहक को दे दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा ग्यूमिंग रेस्टोरेंट में कॉफ़ी बनाने का काम करता है और वहाँ उसका मैनेजर भी होता है और वो एक फ़ीमेल होती है। और हमें वहाँ पे एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो वहाँ पे जाते हुए कहता है, मैनेजर, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है और मैं वापस जा रहा हूँ।
और वो व्यक्ति जाते हुए हमारे ग्यूमिंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो कहता है ग्यूमिंग से आज तुमने बहुत अच्छा काम किया ग्यूमिंग, तुम घर जाते समय अपने के लिए स्नैक्स भी लेते हुए जाना। ऐसा कहते हुए वो व्यक्ति अपने घर की तरफ चले जाता है। तब हमारा ग्यूमिंग एप्रन उतार के उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर के बाद हमारा ग्यूमिंग अपनी कैप को उतारता है और वो फीमेल हमारे ग्यूमिंग की तरफ आते हुए कहती है ओ ग्यूमिंग, ओप्पा ने कहा है कि तुम स्नैक्स ले जा सकते हो और तुम अपने के लिए डोनट पैक कर रहे हो। मुझे लगता है कि जब मैंने पिछली बार तुम्हारे लिए मिठाई दी थी तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मीठी चीज़ पसंद नहीं है। तब हमारा ग्यूमिंग कहता ओह मैं अपने के लिए पैक नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है जिसे मीठी चीज़ें बहुत पसंद है इसलिए मैंने पैक करी है। फिर वह लड़की साय करते हुए और अपने हाथ को अपने हेड की तरफ ले जाते हुए कहती है ओह मुझे लगा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी, तुम उसके लिए ले जा रहे हो। तब हमारा ग्यूमिंग अजीब सा फेस बनाता है। फिर वो थोड़ा साय करते हुए कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी कोई प्रेमिका होगी। ऐसा कहते हुए वो थोड़ा डरी भी होती है कि वो उसने अचानक से ग्यूमिंग से क्या कह दिया। फिर हमें हमारा ग्यूमिंग दिखाया जाता है जो कि घर की तरफ जा रहा होता है। फिर वो घर में पहुंच जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा ग्यूमिंग हमारे कोको के लिए कॉफ़ी और स्नैक्स लाया होता है। फिर वो अपने कपड़ों को रिमूव करने के बाद शावर लेने के बाद बेड में बैठ जाता है और अपने बालों को टॉवल से साफ करने लगता है। उतने में उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा ग्यूमिंग उसको चेक कर रहा होता है और कहता है क्या यह कुक्कू है। और फिर हमें मैसेज दिखाया जाता है जिसमें हमारे कुक्कू ने हमारे ग्यूमिंग को पैसे पे करे होते हैं और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं और बताया जाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे अभी इस समय ट्रांसफ़र हुए हैं। फिर हमारा ग्यूमिंग बेड में लेट जाता है और वो मन में सोचता है वो सचमुच नहीं आ रहा है, उस दिन से मैंने कुक्कू को नहीं देखा है। और वो आगे सोचता है शायद मैंने सचमुच उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया है इसलिए वो वापस नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ थोड़ा कठोर व्यवहार कर दिया है, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हमें वहाँ पर वो कॉफ़ी दिखाई जाती है और हमारा ग्यूमिंग कहता है लेकिन उसका गुस्सा कब तक चलेगा, मुझे यकीन है कि वो कल तक मुझे मैसेज करेगा और कहेगा ग्यूमिंग मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। फिर हमें हमारे ग्यूमिंग का चबी कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है बहुत दिनों के बाद पहली बार गहरी नींद में सो रहा हूँ, चलो अच्छे से सो जाता हूँ। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारा कुक्कू दिखाया जाता है जो कि बिस्तर में लेटा हुआ होता है और वो अपनी तकिया को टाइटली होल्ड करते हुए मन में सोचता है मुझे लगा था कि एक पल से मैं इंसानों को पहचानने लगा और जानने लगा हूँ, लेकिन फिर अगले ही पल मुझे लगा कि मैं उन्हें कुछ भी नहीं जानता हूँ। वो अचानक मुझसे इस तरह से व्यवहार क्यों करने लगा है और मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। और उसने मुझसे यह भी कहा कि मैं यूं की तरह दिखूं, लेकिन जब हमारी पहले बात हुई थी उसने कहा था कि वो ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन अब वो इस बारे में बात क्यों कर रहा है, उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। और ऐसा सोचते हुए हमारा कुक्कू जेलस हो रहा होता है कि वो यूं के पास ऐसा क्या है जो ग्यूमिंग उसे पसंद करता है। इस तरह से उठने लगता है और कहता है मुझे एक इंसान से हीनता क्यों महसूस हो रही है, मुझे उस व्यक्ति से कुछ ज़्यादा जलन हो रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो बिस्तर में बैठ जाता है और कहता है अगर मैं कुछ दिनों के लिए बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम कर लूँ और खूब पैसे कमाऊँ, मुझे यकीन है कि मुझे ईर्ष्या नहीं होगी और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर पाऊँगा। और फिर हमारा कुक्कू किसी को फ़ोन करने लगता है और फिर वो अपने फ़ोन को अपने कान में लगाता है और उसका फ़ोन रिंग कर रहा होता है। फिर वो मुस्कुराते हुए मन में सोचता है कि ग्यूमिंग मैं तुम्हें भीख मंगवा कर मुझे वापस लाने को कहूँगा, देखो ग्यूमिंग मैं ऐसा करने वाला हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा कुक्कू बाहर खड़ा होता है और वो किसी का इंतज़ार कर रहा होता है और वो मन में सोचता है कि हमें यहीं कहीं मिलना था, क्या वो अभी तक नहीं आए हैं। फिर वो आगे कहता है वह अभी आने ही वाले होंगे, मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। और हमें हमारा कुक्कू दिखाया जाता है जो कि अपना फ़ोन पकड़ कर किसी को देख रहा होता है और वो फिर अपने हाथ को अपने सर के पीछे ले जाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है ओह हेलो आप आ गए। और वो उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है आपको इंतज़ार कराने के लिए मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा रास्ता भटक गया था। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक फ़ीमेल लड़की होती है जो कि उस दिन उसके रेस्टोरेंट में आई होती है और उसके साथ हमारा डू जॉन्ग वुन भी होता है और हमारे कुक्कू के पीछे एक आदमी खड़ा होता है जो कि एक हल्के की तरह लग रहा होता है। और हमें फिर वो फीमेल दिखाई जाती है जो कि हमारी स्टोरी के विलन के साथ खड़ी हो रखी होती है और वो हमारे कुक्कू की तरह मुस्कुराते हुए कहती अरे वाह तुम सचमुच आ गए, अरे छोटे बच्चे कई दिनों के बाद मिले हो। उसकी बातें सुनकर और उस विलन को देख के हमारा कुक्कू डर जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता और वो कांपने लगता है और वो अपने पाँव पीछे की तरफ बढ़ा रहा होता है। उतने में पीछे से वो व्यक्ति से टकरा जाता है जो कि उसके पीछे खड़ा होता है। हमारी स्टोरी का विलन
अपनी विलनगिरी दिखाते हुए कहता है कि इसे पकड़ लो। और वो व्यक्ति उसकी बात सुन के हमारे कुकू के फेस को टाइटली होल्ड करता है और हमें हमारे कुकू का फेस दिखाया जाता है, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं और उसे देख के लग रहा होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही डर चुका है। और वो अपने हाथ पांव झटकने लगता है, जिससे उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो व्यक्ति उसके हाथों को टाइटली होल्ड कर उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। हमें इस ट्रिट में दिखाया जाता है कि हमारे कुकू का फ़ोन नीचे ही गिरा होता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारी ग्यूमिंग की तरफ, जहाँ हमारा ग्यूमिंग अपना असाइनमेंट कर रहा होता है और वो अपने असाइनमेंट को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। और फिर वो अपने दोनों हाथों को अपने सर की तरफ रखते हुए कहता है, ओह ये कितना मुश्किल काम है। और वो कहता है, यार मैंने कुछ दिनों से पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए ये काम मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर हमें हमारे ग्योमिंग का फ़ोन दिखाया जाता है, जिसमें उसको यूंग का कॉल आ रहा होता है। वो मन में सोचता है कि यूंग मुझे कॉल क्यों कर रहा है, और वो कॉल को उठाते हुए कहता है, हेलो यूंग, आपने मुझे कैसे याद किया। तब फ़ोन से यूंग कहते, अरे ग्योमिंग, क्या तुम व्यस्त हो, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। तब हमारा ग्योमिंग कहता है, नहीं नहीं, आपको क्या काम है, आप बता सकते हैं। और वो कहता है कि यूंग, मैं तो आराम कर रहा था और तुमने मुझे कॉल कर लिया, बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में आजकल। ऐसी बातें करते हुए हमारा ग्यूमिंग अपने जिम जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, ठीक है यूंग, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। और फिर वो कहता है कि हाँ, हम स्कूल के पीछे वाले गेट में मिलेंगे ग्यूमिंग, तुम टाइम से पहुँच जाना। तो गाइज, यह चैप्टर यही समाप्त होता है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आएगा। अगर आपको चैप्टर पसंद आता तो मेरे चैनल पे आकर आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ओके बाय।